हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग डेट आपको 1 जुलाई से लेकर क्लोजिंग डेट 31 जुलाई तक दी गई है और एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मंगाए गए हैं। और यहाँ पर जो पहली पोस्ट हम देखेंगे वो है स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट निकली हुई है ग्रुप सी की, जिसमें आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं कि 6 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें ओपन की 3 वैकेंसियाँ, ओबीसी की 1, एससी की 1 और एसटी की 1 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो है 10th पास आउट होना चाहिए, ओके, और विथ 50% मार्क्स मिनिमम उन्होंने इस पद के लिए रखे हैं। फिर यहाँ पे आपकी मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए और नॉर्मल जो टाइपिंग स्पीड होती है वो आपकी इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट उन्होंने फ्रॉम 18 to 17 ईयर्स रखा गया है। और हाँ, और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर पे स्केल आपको 25,500 रखा गया है प्लस यूजुअल अलाउंस एज एडमिसिबल टू, और जो भी उसका यूजुअल अलाउंस आपको दिया जाएगा उनकी तरफ से। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लेवल रखे गए हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। यहाँ पर 1 आवर का पेपर होगा। ड्यूरेशन कवरिंग जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और मार्किंग सिम वही है कि 3 मार्क आपके गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे और 1 मार्क आप 3 मार्क आपको सही उत्तर के लिए दिए जाएंगे और 1 मार्क आपके गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे। लेवल 2 में आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल अप आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 40% फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी एंड 50% फॉर जनरल और जो ओपन कैटेगरी के थ्रू क्वालिफाइड होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइवर की। यहाँ पर ऑर्डिनरी ग्रेड में यहाँ पे ग्रुप सी के ड्राइवर की वैकेंसी निकली गई है, जिसमें 11 वैकेंसियाँ निकाली गई है। इसके लिए भी आपका 10th पास होना ज़रूरी है। पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉलेज ऑफ कुछ मोटर मैकेनिज़्म का नॉलेज होना चाहिए एंड द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट, और जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं व्हीकल में उन्हें सुधारना आपको आना चाहिए। आपको जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट लाइट वेट, मतलब जो कार वगैरह होती है, अगर आपको उसका 3 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसी के साथ साथ हैवी व्हीकल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए बस वगैरह जो है आप उसके लिए एटलीस्ट 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना उस पर ज़रूरी है, तो आप ड्राइवर के लिए क्वालिफाइड होते हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, आप 18 से 27 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज़ पर कैटेगरी यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पे स्केल यहाँ पे उन्होंने रखा है 19,900 का आपको रखा गया है और यूजुअल अलाउंस उनकी तरफ से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है वैसे आपको मिलेगा। यहाँ पर भी मोड ऑफ सिलेक्शन रखा गया है। 1 घंटे की आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मार्किंग स्कीम वही है, सेम एज़ फॉर द स्टेनोग्राफ़र। लेवल 2 एग्ज़ाम में आपको जो है वो ड्राइविंग टेस्ट आपकी होंगी, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मतलब ड्राइविंग टेस्ट को आपको पास करना ही पड़ेगा। और मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 आप देखेंगे तो आपको 50% फॉर ओपन एंड 40% फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया है तो आपका लेवल 1 और लेवल 2 के कॉम्बिनेशन मार्क्स के हिसाब से आपको क्वालिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्क असिस्टेंट की ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें 72 वैकेंसियाँ निकाली गई है। आप देख सकते हैं 72 वैकेंसी निकली है, जिसमें ओपन की 20, अनरिजर्व्ड की 20, AWS की 3, ओबीसी की 15, एससी की 15, एसटी की 12 एंड पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7। और शायद ये बढ़ भी सकती है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, तो इट कैन बी वेरी आइडेंटिफाइड। जो स्टार मार्क दिया आप उसमें देख सकते हैं आइडेंटिफाइड सुइटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ जो पर्सन होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इसके लिए भी मतलब एलिजिबल है।
क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं पास इन 10th स्टैंडर्ड, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के साथ उन्होंने बाकी कोई भी स्किल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं की है। एज लिमिट आप देखेंगे तो 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पे स्केल 18,000 रखा गया है विथ अलाउंस। देन मोड ऑफ सिलेक्शन हम आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लेवल 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट रखा गया है जो कि 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 20 मैथमेटिक्स से, 20 साइंस से और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मार्किंग स्कीम सेम है। अब यहाँ पे स्कोरिंग का भी आपको दिया गया है 40% इन जनरल कैटेगरी, लोएस्ट कट ऑफ दैट नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%। ये आपको एक कैटेगरी में दिया गया है कि किस तरह आप कैटेगरी वाइज आपका परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेंगे। लेवल 2 में आप एडवांस टेस्ट देख सकते हैं। तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन लेवल 1, जो भी लेवल 1 में क्वालिफाई होते हैं उनकी एडवांस टेस्ट होंगी, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये दो घंटे की टेस्ट रहेंगी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स से 15, साइंस से 15 और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन और बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पे मार्किंग स्कीम अगेन सेम है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेंगी दैट शेल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द लेवल 2 के हिसाब से यहाँ आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर आप किसी दो के बीच में टाई होता है तो फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अडॉप्टेड, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि सेकेंड लेवल के हिसाब से ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। लेवल 1 का यहाँ पर कुछ रोल नहीं है, लेकिन अगर टाई होता है तो इन टाई सिचुएशन कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन लेवल 2 दैट विल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। जिसको कम नेगेटिव मार्क्स रहेंगे लेवल 2 में उसको हायर प्लेस दी जाएंगे। कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन लेवल 1 दैट टू बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर जो लेवल 1 पे करेगा हायर मार्क्स लेगा उसे मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। थर्ड में कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन लेवल 1 दैट टू बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। फोर्थ, कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन लेवल 1 दैट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द। ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि अगर टाई होता है तो सपोज़ अगर उनका नेगेटिव मार्क्स है कम अगर उनको आए हैं लेवल 2 में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज़ उनको लेवल 1 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज़ लोअर नेगेटिव मार्क्स अगर आए हैं इन लेवल 1, लोअर नेगेटिव मार्क्स का मतलब होता है कि अगर जो उनका जो कट ऑफ है नेगेटिव कम आया है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उन्होंने नेगेटिव मार्क्स उनको बहुत कम मिले हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जिनको ज़्यादा मार्क्स रहेंगे मैथमेटिक्स में 4th पॉइंट में आप देख सकते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। 5th में दिया है जिनको साइंस में ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये कंपैरिजन होगा, अगर टाई होता है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और बाद में तो ये ड्यूटीज़ सब में दिया गया है कि कैसे ड्यूटीज़ रहेंगी, तो वो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे नोट दिया गया है दैट हेयरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल और मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशनल रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे नोट दिया गया है। एज लिमिट प्रिवलिंग, ये एडिशनल कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये आपको बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। हेल्थ केयर फॉर सेल्फ और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हेल्थ केयर की सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इन रिलेटेड इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। अलाउंस आपको अच्छे से दिया जाएगा अगर अट्रैक्ट यहाँ पर। देन लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आपको लीव ट्रैवल का भी आपको यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। और उनको नेशनल पेंशन स्कीम का भी अपॉइंटमेंट उनको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है। और SC ST PWD और विमेन और एक सर्विसमैन के लिए तो यहाँ पर छूट दी गई है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही पे करना है। विदाउट ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार आपने फ़ी अगर पे कर दी तो वो बाद में आपको रिफ़ंड नहीं की जाएंगी, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। SC ST PWD विमेन इनके लिए छूट दी गई है यहाँ पर।
तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।